आप लोग के सामने आज मैं राम के आदर्श के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि राम की कथा भजन करने वाले कथावाचक बहुत से हैं, बहुत पैसा कमाने वाले हैं, तिलकधारी हैं, तिलक लगाकर चैनल पर सब लोग अपना प्रवचन करते हैं, लेकिन राम के आदर्श पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। आदर्श बहुत ही कठिन चीज़ होता है। श्री राम के आदर्श पर चलने का मतलब कि अपने राज पाट, घर द्वार, पत्नी, भाई सबको त्याग कर राष्ट्र हित के लिए निकल पड़ना। इस पर चलने वाले हमारे देश में कितने लोग हैं। मंदिर में जाकर सर तो सभी लोग झुकाते हैं, सजदा सभी लोग करते हैं, लेकिन उससे हासिल क्या होता है? उससे कुछ नहीं हासिल होगा। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म की पूजा होती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कर्म योग की शिक्षा बताई है। इस तरह भीड़ लगाकर प्रवचन तो सभी देते हैं, प्रवचन करता अपने घर पर इस आदर्श को फॉलो नहीं करते हैं, इस आदर्श को अपनाते नहीं हैं, लेकिन दूसरों के बीच ज्ञान बांटते फिरते हैं। इस पाखंड से आपको बचना होगा, हमारे देश के लोगों को बचना होगा। अपने कर्म पर हमें ध्यान देना होगा। राम ने अपने कर्म के लिए अपने घर को त्यागा हैं, अपने पत्नी को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। जीवन के हर मोड़ पर कष्ट सहते हुए राष्ट्र और अपने मर्यादा, अपने संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े। अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़े। इस पर चलने वाले कितने लोग हैं? माय डियर फ्रेंड, आई आस्क टू यू, हाउ मेनी पीपल गोज ऑन दिस ग्राउंड? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मैटर माय डियर फ्रेंड। ये आदर्श जिस दिन हम लोग पालन करने, उस दिन हमारे देश में राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य की परिकल्पना तो आसान है, लेकिन उसको कर्म पथ पर लाना, प्रैक्टिकल में लाना बहुत ही मुश्किल है। आदर्श बहुत ही कठिन है, अनुशासित होकर ही इस पर चला जा सकता है। जो देश अनुशासित है, जहाँ के लोग मर्यादित हैं, वो इसका पालन कर सकते हैं। अन्यथा कहने के लिए तो सब कुछ, प्रवचन रोज होता है, रामायण की पाठ रोज होती है, गीता का पाठ रोज होता है। तो जब रोज होता है तो अज्ञान क्यों फैल रहा है, बेविचार क्यों फैल रहा है, करप्शन क्यों फैल रहा है? इसको तो नहीं होना चाहिए। जो प्रवचन करता है पर्दे के पीछे वो करप्शन में लिप्त होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग प्रवचन करता इसमें संलिप्त हैं, लेकिन मोस्टली हैं। सम ऑफ देम आर ओनली न्यूट्रल, बट एक्सेस अधिकतर उसमें शामिल है। धन के लिए, पैसे के लिए, आदर्श के लिए नहीं, मर्यादा के लिए नहीं, अपने कर्म के लिए नहीं। केवल पैसा ही सब कुछ है, जीवन में पैसा ही सब कुछ है। ये नहीं होना चाहिए। राम के आदर्श पर अगर चलते हैं तो राम जैसा बनना होगा। भरत के आदर्श पर चलते हैं तो भरत जैसा त्याग करना होगा। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। अगर ये विलुप्त हो जाती है तो भारत के सनातन संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी। अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए राम के आदर्श को फॉलो करना ही होगा हमें, अन्यथा इस झूठे कोरी कल्पना से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे बहन, माता, सभी लोग इसको अपने में मनन करें और सोचे कि केवल आरती दिखाने से कुछ नहीं होता है। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो क्या मन्नत मांगते हैं कि ये हमें भगवान दे दे,
तो भगवान को क्या घूस देते हैं, हम डोनेशन देते हैं? भगवान तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, सबके अंदर है, ऑलमाइटी है, हर जगह उपस्थित होता है। इसलिए अपने कर्म के प्रति सचेत रहे और जागरूक रहे और दूसरों को भी जागरूक करें और पाखंड से दूर रहे। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि देश के लोग पाखंड से, आडंबर से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।